सीना वेलफेयर फाउंडेशन की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई द पार्क होटल में। और इसी के साथ ज़िले के विधायक, मेयर और कई पार्षद भी मौजूद रहे और बच्चों के सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुए। माफी चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम लग गया, कि गर्मी बहुत है और आप लोगों को भी लग ही रहा होगा, मौसम चेंज हो रहा है तो सर थोड़ा सा डिले हो गया प्रोग्राम, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। सर बताना चाहते हैं सीना वेलफेयर फाउंडेशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, संजय जी जो है इस प्रोग्राम को रखने का सर मेन है कि 5 साल तो हो ही चुके हैं। अब नए यूथ के बारे में जागरूक कैसे किया जाए, लोगों को हमारे बारे में पता कैसे चले, या हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस सब चीज़ों को रखा जाना चाहिए। ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांट हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट अगर किसी का होता है, सरकार के हाथ में भी इतना नहीं है कि वो हर लोगों को बचा पाए। ठीक है, तो वो लोग किसके पास जाए, तो हमारे पास आए, हमारी टीम के पास आए, हम लोग जितना हो सके हम करेंगे सर। बाकी एक बार कार्यक्रम और चालू करते हैं, कुछ गेस्ट और आने वाले हैं। गरीब लोगों को, सामान्य लोगों को मदद करते हैं, इसके लिए हम सब लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे लायक यदि काम इस संस्था को होगा, कहीं कोई जरूरत होगा तो हमको बोलिएगा, हम आपके साथ रहेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, बस यही चाहते हैं कि जहाँ आज हमारा नया बिहार बनाने का इस फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य अंशु सिन्हा जी और आपकी पूरी टीम। सीना वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा आज मातृत्व दिवस के अवसर पे अपनी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो भिन्न भिन्न स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को आर्ट एवं कल्चर कार्यक्रम के तहत आज उनको प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। फाउंडेशन के जो ऋषि बाबू हैं, उनके द्वारा जो फाउंडेशन का एक महत्वपूर्ण कार्य जो किया जा रहा है, वो किसी जरूरतमंद को बीमारी के समय इलाज करवाने में सहयोग के साथ आर्थिक मदद, मैं समझता हूँ इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। खास करके हम जिस राज्य में रहते हैं, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए पलायन होता हो, वहाँ पे अगर इस टाइप का सीना वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसके लिए दिल की गहराइयों से इनको, ऋषि बाबू को और इनके तमाम सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। आज मातृ दिवस भी है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो पहले ही कहा कि आज मातृत्व दिवस के अवसर पे माताओं के सामने उन प्यारे प्यारे बच्चों को जो सम्मान दिया गया, और जब किसी बच्चों को, हम सभी लोग उस उम्र से गुजरे हैं जब एक छोटा सा कप, एक शील्ड लेके अपने माता पिता के पास जब जाते हैं तो वो एक उमंग और सर ऊंचा होता है। तो आज सीना वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा उन प्यारे प्यारे बच्चों को उनकी माताओं के सामने मातृत्व दिवस के ऊपर सम्मान देना बहुत अच्छा। कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी 5 साल हो चुका है। ठीक है, हर फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, और बिहार के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा हम लोग का मेन अहम बात ये है कि हम लोग को बिहार के डेवलपमेंट में काम करना है इस तरीके से, क्योंकि अभी बिहार सरकार का बजट आप लोग को भी पता होगा कि 3,20,000 करोड़ का बजट है बिहार सरकार का। ठीक है, कहाँ यूज़ हो रहा है ये जनता को नहीं पता चल रहा है। ठीक है, वही हम लोग जागरूक करना चाहते हैं कि जनता को पता भी चले कि ये चीज़ें जो बजट है बिहार सरकार का इस बार 2025 का, वो कहाँ कहाँ यूज़ होगा, हेल्थ में कितना पैसा लग रहा है, एजुकेशन सेक्टर में कितना पैसा लग रहा है, और इसी के साथ जो 5 साल में हमने जो वर्क किया है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है और रोजगार देने का काम किया है, और हेल्थ में सबसे ज़्यादा हमने जो काम किया है, उस तरीके से किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं वो आपको डिस्प्ले पर पता चल ही गया होगा। और आने वाले टाइम में हम लोग एक नया बिहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ये पता है 2047 का मिशन क्या है। 2047 का मोदी जी का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही मिशन है कि टॉप इकोनॉमी को जो हमारे जो 5वें नंबर पे, वो पहले नंबर पे कैसे लेके जाए।
तो आज पाया, तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस पे एक, अब देखिए हम तो अकेले काम नहीं कर सकते हैं, बिहार की जनता हमारे साथ दे, बिहार के जो नए युवाएं हैं, जो नए यूथ है, वो हमें हमारा साथ देगी, तब इसको, इस मिशन को, इस संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आने वाले टाइम में एक नया बिहार बना के ही रहेंगे। संस्था की जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे आपके मन में आया कि इसको आगे? सर देखिए बात ये है ना, बिहार की कुछ चीजें ऐसी देख के ना, गरीबी देख के बिहार का ना, हम लोग रहते थे दिल्ली में, ठीक है, अब दिल्ली में बिहार को ऐसे देखा जाता था कि ये बिहारी ऐसे करके लोग बुलाते थे। बिहार को एक गाली शब्द का उपयोग करके बोला जाता था कि बिहार को एक गाली, बिल्कुल हाँ, जहाँ भी दूसरे स्टेट में जाते तो बिहार को गाली देके बुलाया जाता था। तो वो सारी चीजें हम लोग को नहीं देखनी, बिहार को एक नया देखना है कि हाँ नया बिहार कैसे बनाना है, क्योंकि नेता लोग यहाँ पॉलिटिशियन कुछ होते हैं, वो इतना काम नहीं कर सकते हैं, बिहार की जनता तक बीच बीच में नहीं जा सकते, उनको बस इलेक्शन के टाइम पे देखना पड़ता है ये, बाकी इस बिहार की सरकार भूल जाती है करना क्या है, ठीक है। तो हम जैसे युवाएं अगर एक साथ मिलकर अगर डेवलप करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। सर इस 5 साल हो गया इस टोटल। 5 साल में क्या कुछ सीखा है और आगे क्या अप्लाई करना चाहते हैं? देखिए आगे ये है कि आज 5 साल में आप देख लीजिए 2200 वॉलंटियर्स जुड़ी चुके हैं हमारे सामने। हम सोचते हैं कि आने वाले टाइम में बताए हमारा हेल्थ केयर पे सबसे ज्यादा काम करना है कि हेल्थ में हम लोग कैसे आगे डेवलप करें, है ना। जहां आज हमने 250 पेशेंट को बचा रखा है, वही आने वाले टाइम में हम लोग 2100 से 21 लाख पेशेंट को कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए हमने एक अलग से प्रोजेक्ट रेडी किया हुआ है। आने वाले टाइम में उस प्रोजेक्ट को हम लोग लेके जाएंगे प्रधानमंत्री आवास की तरफ, प्रधानमंत्री कार्यालय पे, और उनको समझाएंगे कि इस तरीके से वहां से भी हम लोग को कुछ मदद मिल सकती है। अच्छा विकास, क्या फाउंडेशन की ओर से कहा जा रहा है कि कुल 2200 परिवार जो है सहयोगी आपके काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, बाकी ग्राउंड पे कैसे काम हो रहा है? देखिए ग्राउंड पे ऐसे, देखिए हमारा हेल्थ केयर में मैंने ऑलरेडी बताया कि कैसे होता है। हमारे पहले जो वॉलंटियर्स है वो पहले वेरिफिकेशन करते हैं, जो छोटे मोटे डिजीज होते हैं, तो पहले हॉस्पिटल में जाके वेरिफिकेशन करते हैं कि सही में ये डिजीज है या नहीं है। फिर उसके लिए हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म हम लोग करते हैं, हमारा खुद का एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, सिन्हा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, आपको वेबसाइट दिख जाएगा। वहाँ जाके हम लोग, जैसे कि किसी को 10,000 रुपये की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो हमने सीधा हॉस्पिटल से जाके टाइप करते हैं कि हाँ इस पेशेंट को ये डिजीज है या नहीं है, चाहे 10,000 20, एक मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ मैं आपको कि 10,000 20 ऐसे स्टार्ट करते हैं कि हाँ है, तो उसी सीधा हॉस्पिटल में अकाउंट में हम लोग वो फंडिंग डाल के उनसे उनका डायरेक्ट इलाज करवाते हैं। अच्छा एक सवाल है, बिल्कुल, काफी चैलेंजिंग सब्जेक्ट आपने चुना है, इसमें कहीं पे कोई ऐसी बाधाएं आपको आती है? सर देखिए बात है, देखिए जहाँ एक बोलते हैं कि परिवार साथ देना तो सब कुछ आसान हो जाता है। तो पहले तो परिवार अगेंस्ट थी कि ये सारी चीजें नहीं होगा, कैसे करेगा, अकेला है बंदा, भाई साहब एक बंदा भी नहीं जुड़ रहा था। फंडिंग इकट्ठा करने में बहुत सारी टाइम लग रही थी, 1-1 रुपया हम लोग कैसे कैसे दोस्त लोग हमारी मदद कर रहे थे, कैसे कैसे हम लोग नहीं फंडिंग की। लेकिन धीरे धीरे जब चैलेंजिंग लिया, एफर्ट लिया कि काम मेरा है, खुजली मुझे है तो भाई साहब मिटानी मुझे ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए भाई हमने देखा कि धीरे धीरे और वॉलंटियर्स को कैसे जोड़ा जाए, CSR कैसे लिया जाए, कॉर्पोरेट से फंडिंग कैसे लिया जाए, लोगों की मदद कैसे, क्योंकि हमें पता है कि नया बिहार कैसे बनाना है या नया भारत कैसे बनाना है। तो बस मेरा नाम अंशु सिन्हा है, ये मेरी फाउंडेशन है, सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन। आने वाले टाइम में और भी लोगों को से बस जुड़ना चाहते हैं, और जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े तो उनके लिए बेहतर। जय हिंद, जय भारत। ये बहुत विशेष अंग है। कई लोगों को सम्मानित भी किया गया।